शिकारियों को खाने की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी जोखिम कीमत के लायक नहीं होता है। लेकिन शिकारियों को हमेशा लगता है कि वे शिकार करते समय सफल होंगे, इसलिए वे शायद ही कभी जोखिम के बारे में सोचते हैं, जब तक कि ये कोई जीत की स्थिति न हो। क्या आपने कभी किसी ज़ेब्रा को शेर के पेट पर मारते देखा है, या एक ऊंट बिलाव इसे कैमन के पास ले जाता है? यदि आप शिकारियों को समझौता करने वाले पदों पर देखना चाहते हैं, जब शिकारियों ने अपने शिकार का शिकार करने के लिए जोखिम भरा कदम उठाया। यदि आपने कभी जंगली कुत्तों, शेर, जगुआर और ईगल को शिकार करते नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को देखो क्योंकि आपको होश उड़ा देगी। आज की इस वीडियो में वाइल्ड एनिमल के 7 मोमेंट दिखाने जा रहा हूँ। नंबर 7, लायन वर्सेस ज़ेब्रा। शेरनी ज़ेब्रा पर हमला करता है। ये शेरनी सोचती है कि इस ज़ेब्रा को पकड़ लेगी तो वह उसे मार डालेगी। उसे उम्मीद नहीं है कि माँ ज़ेब्रा लड़ाई में शामिल होगी और शेरनी के सामान और उसके दुश्मन के बीच आएगी। माँ ज़ेब्रा बहुत साहस और ताकत दिखाती है जब ये उसे पूरी तरह से मुक्त कर देता है और शेर के चेहरे पर लात मारता है ताकि दोनों बिना किसी गंभीर चोट के बच सकें। ये ज़ेब्रा झाड़ी में टहलने का आनंद ले रहा है जब एक शेर उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है। ज़ेब्रा घूमता है और दिशा बदलता है और जब शेर उस पर कूदता है, ज़ेब्रा इसे अपने सबसे अच्छे कुंग फू किक से मारता है। यहाँ एक शेरनी है जो शिकार करने की कला में महारत हासिल कर चुकी है। वह इस शक्तिशाली ज़ेब्रा को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ेब्रा को नीचे गिराना आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा दांत से शेर को काटता है जिससे वह चौंक जाता है। इससे ज़ेब्रा को भागने का मौका मिलता है। जब शेर उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़ेब्रा लात मारता है, जिससे शेर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये शेरनी इस ज़ेब्रा पर पीछे हमला करती है और उसे नीचे गिराना चाहती है और इस बार शेरनी कसकर पकड़ लेती है और ऐसा लगता कि ज़ेब्रा इस बार खुद को बचा नहीं पाएगा। नंबर 6, मांगू से वर्सेस स्नेक। नेवला सांप पर हमला करता है। ये पालतू नेवला घर में एक केव कोबरा पाता है और उसे चुनौती देता है। नेवला एक सांप हत्यारा है, इसलिए इस कोबरा को जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ने पर विचार करना चाहिए। लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि ऐसा करने के लिए उसे नेवले से बचना होगा। कोबरा सोफे के पीछे से निकलने में सक्षम है और जैसे ही वह बाहर आता है, वह खुले मैदान की ओर चला जाता है। लेकिन नेवला उसका लगातार पीछा करता है और उसे परेशान करना जारी रखता है। इस विशाल कोबरा है। यह सांप वास्तव में डरावना है और ये कोशिश करता है नेवले को कई बार काटना। आखिरी बार विशेष रूप से दुष्ट है और मुझे यकीन नहीं है कि सांप नेवले पर हमला करने में कामयाब रहा या नहीं, लेकिन नेवला वहाँ से भाग गया। नेवला सांपों को मारने में बहुत फुर्तीला है। बस किंग कोबरा और नेवले के बीच इस लड़ाई को देखें। नेवले को कोबरा के जहर का जरा भी सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वे कुछ हद तक इसके प्रति प्रतिरक्षित होता है। जब नेवला हमला करने का फैसला करता है तो वह कोबरा को कीमा का मांस बना लेता है और सांप का सफाया हो जाता है। नेवला हमेशा आत्मविश्वास के साथ कोबरा के पास जाता है और काटे जाने से बच जाता है। उसे खुला स्थान दिखाई देता है, वह खुले मैदान में उसे मारने जाता है। ये नेवला दूसरे कोबरा को घेरता है और उस पर हमला करता है, लेकिन कोबरा विरोध करता है। नंबर 5, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस विल्डबीस्ट। जंगली कुत्ते वाइल्डबीस्ट पर हमला करते हैं। ये वाइल्डबीस्ट बड़े और मजबूत होते हैं। वे अपने खुरों और सींगों से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुत्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते कुछ बछड़ों की तलाश में हैं, लेकिन वयस्क होने पर जानवर उनके चारों ओर एक घेरा बना लेता है। कुत्तों की उन तक पहुंच पाना आसान नहीं होती है। वाइल्डबीस्ट कुत्तों का सामना करते हैं और तभी उन्हें फायदा होता है जैसे ही वे दौड़ना शुरू करते हैं। वे कुत्तों को बढ़त दे देते हैं, लेकिन अंततः वही होता है क्योंकि वाइल्डबीस्ट को शिकारियों से आमने सामने निपटना पसंद नहीं है। जब झुंड भागता है तो बछड़ा टिक नहीं पाता है और कुत्ते ही फायदा में होते हैं। यह सबसे बड़ा वाइल्डबीस्ट नहीं है, लेकिन अभी ये मुकाबला करेगा। जंगली कुत्ते दृढ़ शिकारी होते हैं जो आगे की योजना बनाते हैं। जंगली कुत्ते व्यवस्थित रूप से इस ओवरहेड शॉट में वाइल्डबीस्ट का पीछा कर रहे हैं। अपने जीवन के लिए दौड़ेगा, लेकिन अंततः वे थक जाएगा और जंगली कुत्ते इसमें विशेषज्ञ हैं। वे अपने शिकार को नष्ट करने से पहले उसे थका देते हैं। अफ्रीकी सवाना में जीवित रहने के लिए टीम वर्क और सहनशक्ति आवश्यक है
और जब कुत्ते पकड़ते हैं तो जंगली कुत्तों के पास दोनों की 10 गुना आपूर्ति होती है। एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। उन्होंने रंगे हुए कुत्तों का पीछा पूरा कर लिया है। इस झुंड ने एक घेरा बना लिया है और कुछ वाइल्ड बीस्ट ने उन कुत्तों को भगाया भी और मार खाने से बचते हैं। यह एक कठिन काम होने वाला है कुत्तों के लिए, क्योंकि अगर वाइल्ड बीस्ट अपनी पकड़ बनाए रखता है तो वे कुछ नहीं कर सकते। एक वाइल्ड बीस्ट घायल हो गया है और ये कुत्ते उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद एक और वाइल्ड बीस्ट की माँ उसकी रक्षा के लिए खड़ी है। कुत्ते आशंकित हैं, लेकिन उसे ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं। वे स्वस्थ वाइल्ड बीस्ट का शोषण कर सकते हैं, हिलते नहीं हैं, इसलिए कुत्तों को इसे वहां से हटाना होगा। यदि वे घायल वाइल्ड बीस्ट तक पहुंचने जा रहे हैं तो कुत्ते अंततः कुछ समय के लिए हार मान लेते हैं। नंबर 4, शेर वर्सेस जिराफ। जिराफ बेहद शक्तिशाली होते हैं और यह जिराफ अपने बछड़े को शेरों के इस समूह से बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगी। यदि शेर के बच्चे सावधान नहीं हैं तो वे बहुत जल्दी किनारे पर जा सकते हैं। जिराफ की शक्तिशाली किक आसानी से शेर का जबड़ा तोड़ सकती है और शायद मार भी सकती है। ये विशाल जानवर कितने ताकतवर हैं कि इस जिराफ की पीठ पर एक शेर है और कुछ अन्य उसके पैरों पर लटके हुए हैं। जब तक वह खड़ी रहती है तब तक वह ठीक है, लेकिन विशाल जानवर के लिए ये बेहद दर्दनाक और थका देने वाला होगा। मादा शेर को ये पता चल जाता है कि जिराफ क्या कर सकता है, क्योंकि लंबा जानवर शेर के बीच से होकर ऐसे भागता है जैसे वे कोई घरेलू बिल्ली हो। अंधेरा हो रहा है और यह जिराफ अपने बछड़े को शेरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। शेर धैर्य रखते हैं और इंतजार करते हैं हमला करने के लिए सही समय का, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे सफल होते हैं और माँ जिराफ अपने बछड़े को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये जिराफ एक शेरनी को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रही है और बाकी शेर को अपने पैरों पर खींच रही है और जिराफ आगे बढ़ता है, लेकिन शेरनी कसकर पकड़ती है। ये जिराफ और शेर दोनों के लिए आसान नहीं है। इच्छा शक्ति अंतर लाएगी और जब जिराफ अपनी पीठ पर लाइनर्स को जमीन पर पटकती है तो खेल बदल जाता है और जिराफ दूर चला जाता है। यहाँ एक जिराफ है जो इसे ले जा रहा है और उन्हें कुचलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिराफ घास में लेटे हुए अपने पहले से ही मृत बछड़े के पास जाने की कोशिश कर रहा है। जिराफ नहीं चाहता कि शेर उस तक पहुँचे और शेर को जितना संभव हो उतना दर्द पहुँचाने की कोशिश में खड़ा रहता है, लेकिन आखिरकार शेरों को उनका पुरस्कार मिल जाता है, क्योंकि जिराफ खुद को जोखिम में डालने से पहले वहाँ हमेशा के लिए खड़ा नहीं रह सकता है और जिराफ अपने बच्चे को खो दिया। नंबर 3, जगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। इस जगुआर को एक झील के केंद्र में एक छोटे से रेत की टीले पर तैरते हुए देखा जा सकता है और तुरंत एक काईमैन को पकड़ लिया और घात लगाकर हमला कर दिया। जगुआर ने ले जाने पर जोर दिया। वे खाने की मेज पर आ गए। काईमैन ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जब यह जगुआर देखता है एक काईमैन पानी में है और वे उसके पीछे दौड़ता है। समस्या ये है कि एक बार जब वह वहां पहुंच जाता है तो काईमैन छुपन छुपाई खेलने का फैसला करता है और जगुआर उसे ढूंढ नहीं पाता है कि काईमैन कहाँ गया। ये जगुआर एक ओलंपियन की तरह गोता लगाता है, क्योंकि उसे काईमैन दिखाई देता है और उसे मारने के लिए चला जाता है। जगुआर को इसकी परवाह नहीं है कि काईमैन पानी में है या नहीं, जहां वह बेहतर तरीके से अपना बचाव कर सकता है। विशाल जगुआर स्थिर रहती है और काईमैन असहाय दिखाई देता है, क्योंकि जगुआर उसे पानी से बाहर खींचती है। नंबर 2, शेर वर्सेस भैंस। शेर ने भैंस पर हमला किया। ये नर शेर झुंड में भागता है और ऐसा करते समय वह एक भैंस को झुंड से अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह उसे टैकल के साथ नीचे ले जाता है और उसे मार देता है। ये 2 शक्तिशाली मेल शेर एक माँ भैंस का पीछा करती है और लेकिन माँ भैंस अपने बछड़े की रक्षा करती है और दोनों शेरों ने माँ भैंस के पास कूद जाती है और भैंस को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। जब तीसरा शेर शिकार में शामिल होता है तो ऐसा लगता है कि माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। स्लोन भैंस युवा शेरों के गर्भ से घिरी हुई है। वह बिल्कुल भी अनुभवी नहीं है और इससे पता चलता है कि भैंस घायल हो गई है और उसके थूथन से खून बह रहा है। शेर ने भैंस के पिछले हिस्से पर हमला किया। नर शेर ने उसे काट लिया, लेकिन हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेरनियां अंततः भैंस को नीचे ले जाती हैं।
भैंस अकेली है और जानवर पर वापस कूदती है। 30 मिनट तक उसे नीचे उतारने की जद्दोजहद के बाद अंततः मादा को उसके साहसी प्रयास का फल मिलता है। वह इतनी थक चुकी होती है कि वे भैंस पर गिर पड़ती है और उसे मारने के बाद मादा शेर की मदद से नर शेर उसे नीचे गिरा देता है। एक भैंस को हटाने में अधिक समय नहीं लगता है और शेरों के पास स्थिति नियंत्रण में लगती है। नंबर 1, हनी बेजर भरसिक सांप। हनी बेजर सांप पर हमला करता है। भूखे हनी बेजर में एक साहसी सांप अस्तित्व के लिए घातक लड़ाई में उलझा हुआ है। दोनों एक दूसरे के कमजोर बिंदु से अवगत हैं। सांप कई बार सिर पर वार करता है, लेकिन कोई अन्य जानवर आसान शिकार खोजने के लिए कहां भाग सकता है। ये हनी बेजर है और उसे कोई भी चीज नहीं डराती है। वह आता रहता है। सांप भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब हनी बेजर अपने लक्ष्य पर अड़ जाता है तो वह पीछे नहीं हटता है। एक बार जब हनी बेजर सांप के जबड़े को स्थिर कर देता है तो इस हनी बेजर के साथ खेल इतना आगे बढ़ जाता है जैसे सांप को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ना। जब सांप बचने के लिए जमीन पर गिर जाता है, कुछ सेकंड लगते हैं और उसे मारने के लिए उसे ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं कि हनी बेजर सांप को चबा रहा है और उसके हर सेकंड का आनंद ले रहा है। इस रात के शिकार के दौरान एक हनी बेजर एक पफ योजक के साथ रास्ता पार करता है और इससे पहले कि हनी बेजर सांप को मार डाला और उसे खाना शुरू कर दिए। किसी समय ऐसा भी आता है जब हनी बेजर और स्नेक में वॉर हो जाता है और स्नेक हनी बेजर को काट लेता है। हनी बेजर में स्नेक का जहर खपाने का क्षमता होता है। हनी बेजर थोड़ा देर के लिए बेहोश होता है और बाद में अपने आप ठीक हो जाता है और स्नेक को मारकर खाने लगता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।